हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेस में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो भारतीय मुद्रा से संबंधित है। मेनली एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारतीय मुद्रा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन होता है, लेकिन लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से भूल जाते हैं और एग्जाम में गलत करके चले जाते हैं। तो चलिए आज हम उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और जो भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि 50 रुपए के नोट पर किसका चित्र अंकित है। तो 50 रुपए के नोट पर जो चित्र अंकित है वो आपका हम्पी का है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और हम्पी कर्नाटक राज्य में पड़ता है और ये पहले जो विजयनगर साम्राज्य था उसकी ये राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 100 रुपए की मुद्रा पर कहाँ का चित्र अंकित है। तो 100 रुपए का जो नोट है उस पर जो चित्र अंकित होता है वो रानी की वाव का होता है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह गुजरात के पाटन जिले में पड़ता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय मुद्रा पर कुल कितनी भाषाएं लिखी गई हैं। तो भारतीय मुद्रा पर कुल 17 भाषाएं अंकित हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो 17 भाषा होता है उसमें एक हिंदी और एक इंग्लिश, जो दो भाषाएं यहाँ पे होती हैं ऑलरेडी, और बाकी जो 15 भाषाएं होती हैं वो इस बॉक्स में होती हैं। तो 15, 16 और 17 यानी टोटल भारतीय मुद्रा पर 17 भाषाएं लिखी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 200 के नोट पर किसका चित्र अंकित है। जो 200 का नोट होता है उस पर जो चित्र अंकित होता है वो सांची का स्तूप होता है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह मध्य प्रदेश राज्य में है, एमपी राज्य में, और इसको बनाया था अशोक सम्राट ने। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी कोई पूछ लेता है, तो इसको अशोक ने बनवाया था, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 500 के भारतीय नोट पर किसका चित्र अंकित है। तो जो 500 का भारतीय नोट होता है उस पर जो चित्र अंकित होता है पीछे की साइड में वो दिल्ली का लाल किला होता है, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। अगला प्रश्न है कि 2000 के भारतीय नोट पर किसका चित्र अंकित था। तो खैर अब ये बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी इसको जानना जरूरी है। तो जो 2000 का नोट इससे पहले चल रहा था उस पर जो पीछे की तरफ जो चित्र अंकित था वो मंगलयान का था, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये मंगलयान दिख रहा होगा आप लोगों को फिगर में। अगला प्रश्न है कि मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो जो मुद्रा आपूर्ति होती है वो नियंत्रित की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। तो भारत में जो मुद्रा आपूर्ति होती है इसी के द्वारा नियंत्रित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनईसी, इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो भारत में जो पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था आपका 1969 में, 1969 में, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था उसमें 14 टोटल बैंक थे, यानी पहली बार में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो ये हुआ था 19 जुलाई को, 19 जुलाई 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर कौन है। तो वर्तमान समय में जो आरबीआई के यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं वो हैं आपके शक्तिकांत दास जी, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये लगभग एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा, आप इसको स्टॉप कर लीजिएगा कि 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। तो 1 रुपये के नोट पर जो हस्ताक्षर होता है वो होता है आपका वित्त सचिव का, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे साइन हुआ है उनका, तो ये वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है 1 रुपये के नोट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 20 रुपये के नोट पर कहाँ का चित्र अंकित है। तो करंट टाइम में जो 20 रुपये का नोट चल रहा है
उस पर जो चित्र अंकित होता है वो आपका अंकित है एलोरा की गुफाओं का, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा और ये महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 10 रुपये के भारतीय नोट पर किसका चित्र अंकित है। तो 10 रुपये के जो भारतीय नोट होता है उस पर जो चित्र इस समय अंकित है वो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा और ये पड़ता है आपका उड़ीसा राज्य में। और कोणार्क के सूर्य मंदिर को ही ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह, जो ये प्रतीक चिन्ह है भारतीय मुद्रा का रुपये का, ये कब चुना गया था। तो ये आपका चुना गया था 2010 ईस्वी में, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सन 2010 में भारतीय मुद्रा के लिए जो प्रतीक चिन्ह लॉन्च हुआ था इंडियन रुपये का, इसे चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय रुपये का ISO कोड क्या है। तो भारतीय रुपये का जो ISO कोड होता है वो INR होता है, यानी इंडियन रुपीज़, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे डॉलर का, अमेरिकन डॉलर का USD होता है, यूनाइटेड स्टेट डॉलर, उसी तरह इंडियन रुपये का ISO जो कोड होता है वो INR होता है। अगला प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है यानी सेंट्रल बैंक है वो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और पता ही है आपको कि इसका जो स्थापना हुआ था वो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो जो नाबार्ड की स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1982 में, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो नाबार्ड का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वो मुंबई में है। और नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह, जो भारतीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह है रुपीज़ का, उसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था। तो इसका जो डिज़ाइन तैयार किया गया था वो किया गया था डी उदय कुमार जी के द्वारा, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में कागजी नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है। तो भारत में जो कागजी नोट जारी होता है उसका जो पूर्ण अधिकार है कि किसके द्वारा जारी होगा वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है। तो भारत में जो सिक्का जारी होता है उसके लिए पूर्ण उत्तरदायी जो होता है यानी जो अधिकृत है वो है आपका वित्त मंत्रालय, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये भी एग्जाम में ज़्यादातर देखने को मिलता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो आज का ये इम्पोर्टेंट प्रश्न था भारतीय मुद्रा से संबंधित। उम्मीद करता हूँ आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा और आने वाले एग्जामों में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।